भारत के एक छोटे से गांव खैरपुर की एक विचित्र कहानी सदियों से लोगों के बीच डर और जिज्ञासा का विषय बनी हुई थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सरकटा भूत रहता है। यह भूत सिर के बिना सफ़ेद कपड़ों में भटकता है और रात में अकेले घूमने वालों को मार देता है। लोगों ने कई बार अजीब घटनाएं देखी थी। पेड़ के पास चीखें, ठंडी हवाएं और बिना सिर के आकृति का दिखना। इस डर के कारण गांव वाले कभी रात के समय उस इलाके में नहीं जाते थे। रमेश खैरपुर गांव का एक युवा लड़का इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। वह निडर और जिज्ञासु था। उसके दोस्त अक्सर पीपल के पेड़ की कहानियां सुनाकर उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन वह हंसकर बात टाल देता। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी, अगर वहां सच में कोई भूत है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने ठान लिया। उसने रात के समय पेड़ तक जाने की योजना बनाई। उस रात चांदनी थी, पूरे गांव में सन्नाटा था। रमेश ने अपनी टार्च उठाई और पीपल की पेड़ की ओर चल दिया। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने खुद को हिम्मत बंधाई। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट और ठंड ने माहौल को डरावना बना दिया। तभी अचानक रमेश को पेड़ के नीचे एक सफ़ेद आकृति दिखी। वह बिना सिर के थी। रमेश के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने टार्च की रोशनी से उसे देखना जारी रखा। आकृति ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तू कौन है, क्यों आया है? रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रमेश हूँ, जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। सिरकटी आकृति ने कहा, मैं इस गाँव का एक किसान था। मेरे पास एक छोटा सा खेत था। मेहनत से अपनी पत्नी और बेटे के लिए कमाता था, लेकिन गांव का जमींदार मुझसे मेरा खेत छीनना चाहता था। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे मार डाला। उसने मेरे सिर को धड़ से अलग कर दिया और मेरी लाश को इस पेड़ के नीचे फेंक दिया। तब से मैं न्याय की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ। रमेश ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन रमेश ने यह बात गाँव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ सालों पहले हुआ था, लेकिन डर के कारण किसी ने जमींदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। रमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जमींदार की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुराने काम काज और लोगों से पूछताछ की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जमींदार ने केवल उस किसान को मारा था, बल्कि कई और किसानों को भी लूटा था। रमेश और उसके दोस्त गाँव वालों को इकट्ठा करके जमींदार के घर पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए और कहा, हमें न्याय चाहिए। जमींदार ने पहले तो डराने की कोशिश की, लेकिन जब पूरे गांव ने एकजुट होकर उसका विरोध किया तो वह हार मान गया। जमींदार ने अपनी गलती कबूल की और उस किसान की लाश को सही तरह से दफनाने की अनुमति दी। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे किसान की विधि विधान से अंतिम क्रिया की। सरकटा भूत फिर कभी नहीं देखा गया। रमेश की बहादुरी और गांव वालों की एकजुटता ने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे गांव में इंसाफ का संदेश फैलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करने और न्याय के लिए उड़ने से डर पर जीत हासिल की जाती है।